कोई नाओ न जाने मेरा, नाओ न जाने मेरा, कोई नाओ न जाने मेरा, नाओ न जाने मेरा। कहो नानक ये तेरी वड्याई, कहो नानक ये तेरी वड्याई, नाओ न जाने मेरा, कोई नाओ न जाने मेरा, कोई नाओ न जाने मेरा, नाओ न जाने मेरा, कोई नाओ न जाने मेरा, कोई नाओ न जाने मेरा। या गुरु गोविंद सिंह जी हो गई। आज के टाइम में ऐसा कौन, हम कैसे उसको पहचाने, कैसे हम नामदान लें, इसका क्या होना चाहिए? हमें तो पता नहीं, हमारी छोटी सी उम्र है, सफ़ी इतनी होती है, उसमें हम निकाल देंगे उसको। तो देखो, पहली बात ये समझ लो ना कि चाहे कोई भी संत है, उनका मकसद एक ही होता है, खुद से जोड़ना नहीं होता है, तुमको तुमसे जोड़ना होता है। समझ रहे? तुमसे ही तुमको जोड़ना होता है साहब। तो तुमसे तुमको जोड़ने का मतलब है कि सबके नाम छुड़वा के तुम्हारा अपना नाम। यानी कि तुमको सबके नाम छुड़वा के तुमको तुम्हारा ही नाम देना, तुम्हारी पहचान देना कि तुम हो क्या। अभी तक हम अपने आप को क्या समझ रहे हैं कि ये शरीर ही मैं हूँ। हमसे कोई पूछता है कि अपनी फ़ोटो दिखाओ तो हम बड़ी अच्छी तरह मोबाइल से खींच के कहते हैं कि ये मैं हूँ, क्योंकि हमें भी यही सिखा दिया गया बचपन से कि बेटा ये तू है। फ़ोटो में कहते हैं बेटा तुम कहाँ खड़े हो, ये खड़ा हूँ मैं। बच्चे को सिखाते हैं ना, समझाते हैं उसको, मम्मी कहाँ है, मम्मी ये है, पापा कहाँ है, पापा ये है। अब क्या क्या पहचान रहा है वो? शरीर को पहचान रहा है। वही मम्मी पापा को अलग करता करता फिर गुरुजी को भी अलग कर दिया। गुरुजी कहाँ है, ये है गुरुजी। ये किसके गुरुजी? ये मेरे गुरुजी। ये किसकी है? उसके गुरुजी। जबकि गुरु तो सबका एक है, गुरु तो दो हो ही नहीं सकते। हम केवल शरीरों को मान के बैठ गए। इसीलिए सारे संतों ने बात एक पे निबेड़ दी कि सबका मालिक एक है। लेकिन वो एक है कौन? वो एक है क्या? वो है कैसा? इस पे कोई नहीं बोल रहा। सबका मालिक एक बोल देते हैं, उसको कह देते हैं निराकार है। सबका मालिक एक है, निराकार है, इसी पे निबेड़ा कर देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। निराकार और साकार एक ही वस्तु के दो पहलू हैं। बस इसी को समझना। एक ही चीज़ के दो पहलू हैं। कोई हेड को मान रहा है, कोई टेल को मान रहा है। और एक ज्ञानी बंदा क्या कर रहा है, जो लड़ रहे हैं आपस में, नहीं हेड है नहीं टेल है, वो कह रहा है सिक्का है, ये सिक्का है। सिक्के के दो ही पहलू होते हैं, झगड़ा खत्म। तो कहते कोई निर्गुण में रीझ रहा, कोई सरगुण उलझाए, अटपट चाल कबीर की मोह से कहीं न जाए। ना परमात्मा निर्गुण है और ना ही सरगुण है, इन दोनों से न्यारा शब्द रूप है। बस यहीं पे अटक जाते हैं सारे, क्योंकि शब्द रूप कोई नहीं बोल रहा है परमात्मा है। कहते तो है ये शब्द रूप, लेकिन घुमा फिरा के फिर इन्हीं शब्दों में उलझा देते हैं। मैंने कई जिन्होंने नाम लिया स्वामी का, उसमें भाई साहब भी, मैंने पूछा उनसे, भाई आपको इतने साल हो गए नाम लिए हुए, आपको अभी तक क्या हुआ? बोले बस नाम है, वो जब इतना ही, इससे फालतू कुछ बोल नहीं रहा। देखो जी, मैं ये नहीं कहता कि यहाँ नाम लोगे तो जल्दी जल्दी हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। ये सहजता का विषय है, धीरे धीरे होगा जो भी होगा। ये तो अपने आप होगा, अपने आप होगा। लेकिन तुम्हें कुछ जपने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी तो प्रथम दीक्षा में तो चलो जपने वाले दिया जाता है। वो इसलिए दिया जाता है कि जैसे खूब कचरा फैल गया, जैसे ये भाई आया, इसने अपना ये सब्जी वब्जी बनाई, कचरा फैला के चला गया। अब जब दूसरा बंदा आएगा तो सबसे पहले क्या करेगा? वो सफाई करेगा। वो ये नहीं कि उसके कचड़े के ऊपर ही अपनी सब्जियां सजा ली, नहीं, पहले वो इसको साफ करना, उसने भी कचड़ा ही है, लेकिन उससे पहले वो सफाई करेगा, उसके बाद वो अपना सारा कुछ सजाएगा। तो ये 52 अक्षर इसलिए दिए जाते हैं हमारे वाले प्रथम दीक्षा में, क्योंकि तुमने जो 52 अक्षर रट लिए हैं, पूरे दिलो दिमाग से, दिलो जान से रट लिए हैं, दिमाग में फिट कर लिए हैं,
इन सबको ख़त्म करना है पहले। तुम्हारी आस्था 52 अक्षरों से तोड़नी है। इस वाले से जो पहले जपे हैं उनको ख़त्म करने के लिए तुम्हें नए 52 अक्षर दिए जाते हैं, क्योंकि तुम्हारा पूरा ध्यान वहाँ से हटके यहाँ आ जाएगा। समझ रहे ना? किसी का पति मर गया, उसके वियोग में बहुत दुखी है, बहुत ज़्यादा दुखी है, तो क्या करते हैं? उसकी दूसरी शादी कर देते हैं। अब पति तो वही है जो मर गया है, लेकिन दूसरे का सहारा हो जाता है कि पहले वाले को भूलने में आसानी हो जाती है। नहीं तो भूल नहीं सकती वो, जितना मर्जी कह दे भूल जा अपने मरे हुए पति को, भूल जा, नहीं भूल सकती वो। नई शादी करवा दो उसकी, देखो कितनी जल्दी भूलेगी। ये नहीं कि उसको दर्द नहीं रहेगा, दर्द है, लेकिन वो ख़त्म हो जाएगा, वो भूल जाएगी उसको, अपने नए जीवन में आ जाएगी। इसी प्रकार 52 अक्षर को 52 अक्षर काट देते हैं। जैसे सांप के जहर को सांप का जहर ही काटता है। सांप के जहर की कोई भी दवाई लेके आओ और उसके कंपोनेंट पढ़ लेना, उसमें सांप का ही जहर है, वेनम। अब जिसको कभी सांप ने काटा नहीं और वो कंपोनेंट देखेगी इसमें सांप का जहर है, वो कहेगा अरे बाप रे ये तो जहर है, तो मुझे जहर दे रहे थे ये लोग, उसके लिए वो जहर ही है। लेकिन जिसके ऊपर जहर चढ़ा हुआ है उसके लिए वो अमृत है। इसी प्रकार जो लोग नहीं समझ पाते वो हमें कहते ले तुम भी तो सांप के जहर दे रहे हो हमें, तुम भी तो 52 अक्षर दे रहे हो। अब उनको ये नहीं पता तुम्हारे जहर चढ़ा हुआ है भाई, तुम्हें वो देना ही पड़ेगा। इस चीज़ को नहीं समझ पाते। जैसे ही 52 अक्षर क्लियर हो गए, तुम्हारे दिमाग में एक बार भी नाम नहीं आएगा पूरे दिन में पिछला वाला, इसका मतलब यू आर रेडी टू गेट द न्यू वन। उसके बाद तुम्हें अगला मिलना ही मिलना है, तो उसके बाद अगली दीक्षा मिल जाती है। वो दीक्षा बिना 52 की होती है, वो केवल ध्यान होता है, ध्यान विधि। उसके करने के बाद जाके वो नाम विधेय स्वयं प्रकट होता है। उसकी केवल वेरिफिकेशन करनी है, उसको केवल जांचना होता है कि यही है या कहीं और कुछ और है, बस। इससे ज़्यादा कुछ रोल नहीं होता। करना आप ही ने है, सब कुछ आप ही ने करना है, गुरु ने कुछ नहीं करना, भूल जाओ। यहाँ पर अपंग बना दिया लोगों को कि बेटा गुरु आएगा, गुरु लेने। गुरु क्यों आएगा? सबको यही होता है कि गुरु जी गाड़ी में आइए भाई गुरु अगर आएगा तो त्रिकुटी से भी नीचे आ जाए। तुम कहते हो कि त्रिकुटी तक पहुंचो फिर वहां गुरु आएगा, क्यों आगे नहीं आ सकता? वो आगे आ जाए फिर, जब इतना दूर आ रहा है तो और आगे आ जाए। और आपने जो वो बातें बताई इंगला पिंगला वाली, वो बातें बहुत बढ़िया थी। लोग समझते हैं उसमें मुक्ति हो जाती है। देखो जो त्रिकुटी है ना, त्रिकुटी ये बड़ा खतरनाक खेल है। त्रिकुटी का, ठीक है ना? अब त्रिकुटी क्या है? गरीबदास जी की वाणी जिस दिन बोलूँगा ना मैं, त्रिकुटी क्या है, गरीबदास जी और सब संतों ने त्रिकुटी बोला किसे है, इन लोग के पैरों से जमीन निकल जाएगी। ठिकाना बताया उन्होंने, ठिकाना कि त्रिकुटी कहाँ है। तीसरी कुटी कहते हैं उसको। तीन कुटी में ये सूरत भटकती है, तन कुटी, मन कुटी, आत्म कुटी। अब आत्म कुटी भूल गई है ये, अब कभी तन और कभी मन में फंस रही है। तन में आती है तो जीव कहलाती है और मन में जाती है तो ब्रह्म कहलाती है। जब इन दोनों से परे तीसरी कुटी में पहुंचती है तब जाके ये अपने स्वरूप को प्राप्त करती है। और इन्होंने बिल्कुल सटीक लिखा हुआ, गरीबदास जी महाराज ने बिल्कुल ठिकाना बता रखा है कि तीसरी कुटी है कहाँ। पर अभी नहीं, उसको देखेंगे जब समय आएगा सही, तब खोलेंगे उसको। नहीं तो फिर दूसरी दीक्षा का फायदा ही नहीं देने का, वो तो मिली हुई है फिर सबको। अभी जो हल्ला मचा हुआ है सृष्टि रचना दिसंबर में आ रही है, इसका क्या कुछ है आगे पोस्टमार्टम? भाई सृष्टि रचना तो मैंने खोली हुई है, लोग समझ नहीं पा रहे हैं। सृष्टि रचना तो खुल गई है, लोग हल्ला मचा रहे हैं ना, 31 दिसंबर का वेट कर रहे हैं हम। लोग हल्ला मचा रहे हैं ना, 31 दिसंबर का वेट कर रहे हैं हम। 31 दिसंबर में ये खोल दिया जाएगा कि 13वें पंथ हम ही चले आए। अच्छा, ये वाणी क्या है? ये लोग कह रहे हैं ना कि इसमें तो लिखा है 13वें पंथ हम ही चले आए, तुम तो नितिन दास हो, तुम कबीर थोड़ी नहीं हो। दिक्कत तो यहाँ आ रही है ना। तो ग्रंथों में मेंशन है कि 13वें पंथ हम चले आए। कैसे आए, कैसे आएंगे? जैसे सूरज आया ना, प्रकाश आ रहा है, धूप मिल रही है, अब यहाँ पे आ जाएगा तो जल जाओगे। अपना काम कर रहा है ना, कहाँ बैठ के? आसमान में बैठ के वो अपना कार्य कर रहा है। जो तुम्हें चाहिए वो तुम्हें दे रहा है, उतना मिल रहा है। इसी प्रकाश की वजह से फोटोसिंथेसिस चल रही है, सब कुछ चल रहा है, ठीक है ना? एल्गी और जितने हरे भरे पत्ते हैं, ये इसी से जीवन चल रहा है आगे। तो सूरज बिना यहाँ आए अपना कार्य कर रहा है। इसी प्रकार परमात्मा बिना धरती पे प्रकट हुए अपना कार्य कर रहा है, लेकिन वो कैसे कर रहा है, किस माध्यम से कर रहा है, वो खोल दिया जाएगा। वही समझना है, उसी को जानना है, क्योंकि उसकी परछाई नहीं होगी। ये देखो मेरी परछाई है ना,
उसकी परछाई नहीं होगी, बस उसकी पहचान ही यही है, वो विधेय है। विदेह है, 5 तत्वों से परे है, तो उसकी परछाई कहाँ से होगी? इसी को समझना है बस। गुरु जी जो पिछला वो ना रहा वो कुछ हाँ जी, सतनाम साहिब।